I was already explained the topics of first lesson, which are globe, maps, and the features of the colors of the earth parts. Okay. Today I am going to the next part of the next topics of the same lesson. Okay. So take your term book, all of you. Lesson number 1 and page number 212. Page 212. Take this page, all of you. There is a topic here. What is the topic? Conventional symbol. Conventional symbols. This is the topic. Look at the book. There are some common symbols that map makers all over the world have agreed to use. पूरे वर्ल्ड में हर एक मैप मेकर्स ने मैप बनाने वाला मैप मेकर्स कौन है? जिसने मैप बनाता है, जो लोग मैप बनाते हैं उन लोगों ने कॉमन सिंबल्स अपनाया हुआ है हर एक माउंटेन के लिए, रिवर्स के लिए, प्लेन्स के लिए, हर एक और ब्रिज, देन लेवल क्रॉसिंग, स्ट्रीम, इन सब के लिए हर एक पूरे वर्ल्ड में एक सिंबल अपनाया गया है. देयर आर सम कॉमन सिंबल, उसको बोलते हैं कॉमन सिंबल अपनाया हुआ है. दैट मैप मेकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का मैप मेकर्स वो एग्रीड किया हुआ है. हम लोग जहां भी मैप बनाएंगे इस नाम से इस थिंग्स को बुलाया जाएगा. ओके. दीस सिंबल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैप मेकर. जो हर एक प्लेस में, दैट मींस पूरे वर्ल्ड में एक ही वस्तु सभी ने अपनाया हुआ है, वैसी के ऊपर काम करता है. इसलिए एक मैप देखते हैं हम लोगों को किस तरह की मैप है, वो किसके बारे में बताता है, क्योंकि सिंबल एक ही है तो हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है. दे सिंबल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैप बेटर. तो मैप को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को हेल्प करता है. दिस आर कॉल्ड कन्वेंशन. उस सिंबल्स को, उस सिंबल जो लोगों ने अपनाया है उस सिंबल को बोला जाता है कन्वेंशनल सिंबल. उसको बोला जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स. ओके. If we know the symbols and the standard color used on maps, we can understand maps even if they are printed in a language we do not know. तो ऐसे एक ही सिंबल्स में हर एक पूरे वर्ल्ड का मैप मेकर्स एक ही सिंबल, कॉमन सिंबल अपनाया गया हो, तो कोई भी लैंग्वेज में बनाया हुआ मैप हो तो हम लोगों को उसके बारे में जानने के लिए आराम रहता है, इजी रहता है. कोई लैंग्वेज हम लोगों को नहीं आता हो फिर भी हम लोगों को पता चलता है ये रिवर के लिए यूज किया गया है, यहाँ जो है यहाँ माउंटेन है, यहाँ जो है लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ जो है स्ट्रीम है, सब हम लोग को पता चलता है. कोई भी लैंग्वेज हो हम लोग इजीली उसके बारे में जान जाता है या हम लोगों को नॉलेज मिल जाता है. इफ यू नो द सिंबल्स एंड द स्टैंडर्ड कलर्स यूज्ड, और कौन सा कलर यूज करना है, कलर में भी स्टैंडर्ड कलर होता है. यूज्ड ऑन मैप्स वी कैन अंडरस्टैंड मैप्स इवन इफ दे आर प्रिंटेड इन ए लैंग्वेज वी डू नॉट नो. जो हम लोगों को नहीं पता उस लैंग्वेज में प्रिंट किया हुआ मैप हो तो भी हम लोग को उसके बारे में पता चल जाता है, हम लोग उसके बारे में जान जाएगा. ए फ्यू कॉमन सिंबल्स आर गिवन बिलो. इसके बाद उस सिंबल में से थोड़ा सा सिंबल आप लोगों को पढ़ाई के लिए छोड़ा हुआ है इस लेसन में. ए फ्यू कॉमन सिंबल्स आर गिवन बिलो, नीचे दिया गया है. सम ऑफ दिस साइंस आर सीन ऑन रोड्स टू. ये जो साइंस जो है रोड के मैप में भी दिखाई देता है, फिजिकल मैप में भी, और पॉलिटिकल मैप में भी, और रिफ या फिजिकल मैप में हम लोग को दिखाई देता है. तो वन बाय वन मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ किसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने देखा एक ऐसे सिंबल दिखाई दे रहा है, वो किसके लिए है? स्ट्रीम. छोटी सी पानी ऊपर से नीचे चल रहा है, उसको स्ट्रीम बोला जाता है. तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करता है? जैसे दिस, लाइक दिस. ओके. स्ट्रीम, दिस वन. देन एक सर्कल दिया गया है, वो किसके लिए है? वेल, दैट मींस कुओं. हम लोगों के बाड़ी में घर पे वो होता है, उसके लिए क्या यूज करता है? एक सर्कल. उसमें लाइन नहीं होता कभी, एक पूरा सर्कल बना है, अनलाइंड सर्कल है. ओके. देन पूरा डार्क किया हुआ सर्कल, पूरा उसके अंदर डार्क किया हुआ, शेड किया हुआ सर्कल, वो किसके लिए है? पूरा डार्क सर्कल. व्हाट इज देयर?
वेल लाइन, ये जो है अनलाइंड वेल के लिए है, और ये जो है वेल लाइन किया हुआ वेल के लिए। ओके, देन एक टेम्पल का, जो टेम्पल के ऊपर क्या होता है, फ्लैग होता है ना, हर एक टेम्पल के ऊपर क्या होता है, फ्लैग होता है। तो टेम्पल का मॉडल में क्या दिखाया है, इधर एक फ्लैग दिखाया है और नीचे टेम्पल जैसा बनाया होता है। इसको क्या बोलते हैं, एक जो सिंबल मिलेगा तो हम लोग को पता चलेगा इधर क्या आएगा, टेम्पल। इसके बाद मॉस्क बनाया, क्या बनाया है, मॉस्क। टेम्पल के बाद क्या बनाया है, मॉस्क के आकार में थोड़ा सा फर्क है, वो ऐसे बना है। ओके, इसको क्या बोला जाता है, मॉस्क। क्या बोला जाता है, मॉस्क। कहीं भी आप लोगों ऐसे सिंबल दिखाएगा, उसको क्या बुलाया जाएगा, स्ट्रीम है, उस तरफ एक स्ट्रीम है। देन सिंबल सर्कल दिखाएगा तो वो अनलाइंड वेल है, और पूरा भरा हुआ एक सर्कल दिखाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, लाइंड वेल है। देन एक फ्लैग के साथ ऐसे सिंबल दिखाई देगा तो उसको क्या बोला जाएगा, उधर एक टेम्पल है। या फिर ऐसे दिखाई दे तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मॉस्क। क्या इसको बोला जाता है, मॉस्क। देन इसके अलावा आगे एक चर्च बना है। चर्च का सिंबल कैसे दिया है, इसके ऊपर एक क्रॉस दिया गया है और ऐसे बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, चर्च। ये दिखेगा तो आपको पता चलेगा इधर एक चर्च है। इसके अलावा एक और दिखाया है, क्या है वो, किसके लिए वो, दैट इज सेटलमेंट। क्या है, सेटलमेंट, लोग रहने वाला प्लेस, सेटलमेंट, जहां लोग रहता है उस एरिया को ऐसे दिखाता है। देन नेक्स्ट डार्क एरिया, सही है। इसको क्या दिया है, ब्रॉड गेज। क्या बोला जाता है इस सिंबल को, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। कौन कौन से लाइन होता है, ब्रॉड गेज भी होता है, मीटर गेज भी होता है। ये जो है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए इस सिंबल को यूज किया जाता है। ये पूरा डार्क है, ओके, पूरा डार्क किया हुआ है, ये ब्रॉड गेज के लिए है। देन नेक्स्ट रेलवे क्रॉसिंग, क्या है, रेलवे क्रॉसिंग आपको कॉमनली दिखाया जाता है, मीटर गेज के लिए। किसके लिए है, मीटर गेज के लिए। सिंबल होता है वो मीटर गेज रेलवे लाइन, मीटर गेज रेलवे लाइन। देन उसके नीचे एक सिंबल पैरेलल टू लाइन्स दिखाया है। देयर आर टू सिंबल पैरेलल, दैट इज फॉर मेटल्ड रोड। मेटल्ड मींस पक्का रास्ता, मेटल्ड मींस पक्का रास्ता। टू पैरेलल लाइन दिखाया है, उसको बोलते हैं मेटल्ड रोड, मेटल डाला हुआ रोड, उसको बोलते हैं मेटल्ड रोड। उसके लिए ये जो सिंबल है वो यूज किया जाता है। ओके, these are some symbols of मोस्ट को मैं इधर बनाती हूँ। MOSQUE, these are for mosque. First one stream, well,
unlined well, lined well, then temple, then mosque, church, settlement. For settlement, then broad gauge and meter gauge, then metalled road. Metalled road. Okay. Now, some more symbols are here. Only one square is here. What is for that? Country capital. COUNTRY, country capital. This is for country capital. Then छोटा सा एक सर्कल है, वो व्हाट के लिए? स्टेट कैपिटल. दैट इज फॉर स्टेट कैपिटल. देन उसके नीचे ब्रिज के लिए दिया गया है. क्या है ब्रिज के लिए? This is for bridge. पुल दिखाने के लिए, that means bridge. Then level cross दिखाने के लिए two lines है, उसको ऊपर से, that is level cross. आप लोगों को दिखाई देगा अपने स्कूल आने के पहले level cross आता है ना, तो level cross के लिए हम लोगों ने क्या यूज करता है? This symbol is used for level crossing. Then एक लाइन है, सिंबल लाइन है, इसके ऊपर टू डॉट्स बनाया गया है. वो किसके लिए है? इंटरनेशनल बाउंड्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री? दैट मींस हर एक कंट्री का एक एक बाउंड्री होता है, उसको अलग अलग दिखाने के लिए क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री. इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये जो है एक सिंगल लाइन है, उसके ऊपर डॉट्स दिया गया है. देन इसके बाद हॉस्पिटल के लिए क्या बनाया है? हॉस्पिटल के लिए कैसे बनाया है? हॉस्पिटल के लिए दिस इज द प्लस. हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी के लिए हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, छोटे डिस्पेंसरी होता है ना, उसके लिए भी यही यूज करते हैं. हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी. इसके अलावा एक और दिखाई देता है ग्रास का. इसको बोलते हैं स्वाम. दैट मींस ग्रास एरिया. इसको बोलते हैं स्वाम. दीस आर सम मोर symbols on your book. In your book, these are some more symbols in your book. इसके अलावा कौन कौन सा दिया गया है? माउंटेन के लिए दिया गया है एक, क्या लिखा है? एक ट्रायंगल. किसके लिए? माउंटेन के लिए. पीओ लिखा है पोस्ट ऑफिस के लिए. और टू स्लोपिंग लाइन दिया है, दैट मींस स्लोपिंग लाइन दिया है पास के लिए. आरएस लिखा है रेलवे स्टेशन के लिए. पीएस लिखा है पुलिस स्टेशन के लिए. और कैनाल के लिए लाइन करके उसमें पर्टिकुलर लाइन्स बनाया है, उसको कैनाल्स के लिए बनाया गया है. वो आप लोगों को बुक में दिखाई देगा. मुझे बोर्ड पर बनाने के लिए, पूरे बनाने के लिए प्लेस नहीं, इसलिए जब होमवर्क में आप लोग ड्रॉ करके दिखाएंगे तो पूरा बुक में जितने भी सिंबल है, हो सके तो मैं राइट इस साइड में बना लेती हूँ. लुक हियर है, ये जो है किसके लिए है? माउंटेन. MOUNTAIN माउंटेन. देन PO पोस्ट ऑफिस. देन टू स्लोपिंग लाइन पास के लिए. देन RS रेलवे स्टेशन.
PS पोस्ट ऑफिस, सॉरी पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। देन लास्ट में एक है उसमें परपेंडिकुलर लाइंस जो होता है वो किसके लिए, कैमरा के लिए। These are the some more symbols in your book। तो आप लोग जो है अपने होमवर्क में इसको पूरा करके ड्रॉ करके मुझे भेजना है। ओके, सो ड्रॉ द ऑल symbols in your 0 number book of you। Draw this one in your 0 number book of you। Conventional symbols, conventional symbols। These are the conventional symbols in your 0 number book। Draw each all of you fast। जिसके पास बुक नहीं इसलिए मैं वो ड्रॉ करने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए मैंने पूरा ड्रॉ किया है, नहीं तो सब एक के टेक्स्ट बुक में है ये सब। फिर भी आप लोग पूरा इसको अपने 0 नंबर में ड्रॉ करो। वही एक बार और ड्रॉ करके आपको क्या करना है, होमवर्क में पोस्ट करना है। नाउ अबाउट द कन्वर्शन सिंबल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स शो डिफरेंट फीचर्स। दे may cover one particular theme and hence they are called thematic map। हर एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप के लिए डिफरेंट फीचर होता है। हर एक मैप के लिए एक ही मैप में हर एक फीचर नहीं बनाएगा, हर एक काइंड्स ऑफ मैप के लिए डिफरेंट फीचर्स होता है। दे में कवर द पर्टिकुलर थीम, और एक पर्टिकुलर थीम उसमें दिखाता है। दे आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। इसको क्या बोला जाता है, थीमेटिक मैप। लुक आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट दिस वर्ड, आप लोगों ने किया होगा। What is a thematic map? Thematic map means एक मैप के अंदर आपके कंट्री के बारे में, अदर मीन्स इंडिया का मैप है उसमें एक बाद में हर एक स्टेट के बारे में उसको पॉलिटिकल मैप बोला जाता है। क्या बोलता है, पॉलिटिकल। उसमें हर एक स्टेट और उसका स्टेट बाउंड्री और हर एक कलर में, डिफरेंट कलर में उस स्टेट को दिखाया, उसको पॉलिटिकल मैप बोला जाता है। तो एक ही थीम उसमें यूज किया गया है। क्या यूज किया है, एक कंट्री का मैप के उसके अंदर उसका डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बताया गया। उस टाइप के मैप को क्या बोला जाता है, थीमेटिक मैप। क्या बोला जाता है, थीमेटिक मैप, उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। उसके अंदर एक थीम के बारे में ही बताया। सब में शो द फिजिकल फीचर्स ऑफ द रीजन। कोई फिजिकल फीचर्स दिखाता है, दैट मींस माउंटेन एरिया। इंडिया में कितने भी माउंटेन एरिया उस मैप के अंदर उस माउंटेन एरिया के बारे में ही दिखाई देगा। दिस आर नोन एज रिलीफ मैप, एक पॉलिटिकल मैप। आपको नेक्स्ट पेज में दिखाई देंगे, इसमें 2 मैप दिखाया है। ये जो है पूरा भारत का मैप है, उसके अंदर डिफरेंट स्टेट को बाउंड्री डिफरेंट कलर्स में नोट डाउन किया गया है, उसको ड्रॉ करके दिखाया है सेपरेट करके। जम्मू एंड कश्मीर येलो कलर में है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश पर्पल कलर में है, उसके नीचे पंजाब ऑरेंज टमाटर कलर में है, उसके नीचे येलो कलर में क्या है, दिल्ली को दिखाया है, हरियाणा को दिखाया है ग्रीन कलर में, झारखंड को दिखाया है। हर एक स्टेट को इसमें, राजस्थान को ग्रीन कलर में दिखाया, गुजरात को येलो कलर में दिखाया है, उत्तर प्रदेश को ऑरेंज कलर में दिखाया है। तो अलग अलग कलर में अलग अलग स्टेट को दिखाया है। इस मैप को बोला जाता है पॉलिटिकल मैप, इसी से थीमेटिक मैप। और ये जो है रिलीफ मैप, दैट मींस ये फिजिकल एरिया दिखाया है। ये जो है माउंटेन एरिया है, ये प्लेन एरिया है, और ये येलो कलर में जो है वो है डेजर्ट एरिया। तो इंडिया में कौन कौन सा एरिया होता है, प्लेटो होता है, प्लेन्स होते हैं, और माउंटेन एरिया होता है, और कोस्ट एरिया भी होता है। दिस वन कोस्ट एरिया, दिस आर प्लेन एरिया। बीच में जो ये रेड ब्राउन कलर में दिखाया वो सब माउंटेन का है, बाकी सब येलो जो है प्लेटो एरिया दिखाया है। ओके, वैसे ऐसे बनाता है थीमेटिक मैप्स।
So political map will show countries, their boundaries, the states and the capital. तो political map आप देखो तो उसके अंदर पूरे कंट्री दिखाई देंगे, उसमें डिफरेंट स्टेट्स दिखाएगा और उसका कैपिटल को भी दिखाई देता है. There are maps that show rainfall, vegetation and so on. इसके अलावा रेनफॉल कितने एरिया में कितना आता है उसके बारे में मैप बनाया जाता है और वेजिटेशन कितना आता है, दैट मीन्स कौन से एरिया में ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, फील्ड होती है, उसके बारे में दिखाता है. और मैप must have to little a key and an index to show what the symbol or shading stand for. सिंबल और शेड किसके लिए स्टैंड होता है वो उसको इंडेक्स में लिख के भी दिखाई देते हैं. इसको बोलते हैं इंडेक्स. इसमें है रेड है कंट्री कैपिटल, रेड पॉइंट दिया गया वो कंट्री कैपिटल है और स्क्वायर में, और रेड छोटा सा स्पॉट दिया है वो स्टेट कैपिटल है और डार्क किया गया है वो यूनियन टेरिटरी है. तो अलग अलग इंडेक्स में क्या किसको दिखाता है वो इंडेक्स में लिखा जाता है. स्टैंडिंग फॉर एंड द स्केल, लुक एट द रिलीफ. और उसके साथ साथ कौन सी स्केल में वो मैप बना है वो भी उसमें नोट डाउन किया होता है. लुक एट द रिलीफ एंड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शोन ऑन द नेक्स्ट पेज. ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और रिलीफ मैप ऑफ इंडिया. कितने एरिया में कितने फील्ड है, कितना ग्रीनरी है, कितने डिसर्ट है और कितने माउंटेन एरिया है वो दिखाया है इस मैप में, रिलीफ मैप में. ओके, सो you have to note down the conventional symbol. Now you have to write down the hard words of this area. Okay, now some more. Last paragraph, take the 214 page number 214. Last paragraph of this lesson. At least and atlas provide maximum information within a minimum amount of space. So to get full advantage of an atlas, we must be able to infer that the colors and symbols used stand for. Using an atlas. Atlas कैसे यूज करना है? Atlas means क्या होता है atlas? That means a book of maps, a book of collection of maps. पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ मैप को इकट्ठा करके एटलस बनाया जाता है. और एटलस प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विद इन ए मिनिमम अमाउंट ऑफ, छोटी सी पेज में जितना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उतना देना है. सो टू गेट फुल एडवांटेज ऑफ एन एटलस वी मस्ट बी एबल टू इन्फर दैट द कलर्स एंड सिंबल यूज्ड स्टैंड फॉर. तो उसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है कौन सा कलर उसमें यूज किया गया है. कलर उसमें यूज किया उसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है. When we look at a physical map of India, we will able to say Delhi is located 29 degree north, 77 degree east. It is on the southern bank of the river Yamuna. जब हम लोग एक इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें से हम लोगों को दिल्ली कहाँ लोकेट हुआ है, लोकेट किया गया वो जानने के लिए कितने नॉर्थ में है और कितने ईस्ट में है दिल्ली वो देखना जरूरी है. When we look at the physical map of India, we will be able to say Delhi is located at 29 degree north, 29 degree north में है और 77 degree east में है. It is on the southern bank of Yamuna river. Yamuna river के southern bank में है. The Yamuna flows southeastern to join the गंगा, और यमुना जो है साउथ ईस्ट बहती है किसके लिए, गंगा में ज्वाइन होने के लिए. This is the location of Delhi. Delhi कहाँ है? Delhi is at the altitude of 200 मीटर above sea level. एक altitude है 200 मीटर above sea level में है. Then वो उसका location है. So on. We can also say Chennai is the sea level. Chennai is at sea level. On the coast, Bangalore is at an altitude of 1000 meter. Or that the Nilgiri are higher than the Aravalli ranges. We must study the conventional symbol, color and refer to the index to be able to say all this. तो conventional symbol लर्न करो और colors कौन कौन सा मैप में यूज करते हैं उसके बारे में लर्न करो और इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स के उस बॉक्स के अंदर
किस चीज के बारे में लिखा जाता है, कौन सा कलर, कौन सा सिंबल इस मैप के अंदर यूज किया है। सर्कल किसके लिए यूज किया है, पॉइंट किसके लिए यूज किया है और कौन सा कलर यूज किया उसके लिए, तो सबके बारे में लर्न करें तो आप लोगों को एक मैप के बारे में नॉलेज, किस तरह का मैप है, किसके बारे में बताया वो तुरंत हम लोग को पता चल जाता है। दिस आर द चेन्नई इज द सी लेवल में से कितने दूर है चेन्नई टू अबव द सी लेवल, सो वी कैन आल्सो से चेन्नई इज एट द सी लेवल, चेन्नई जो है सी लेवल के पास में है, पर उसमें से 200 मीटर अबव द लेवल, कितना 1000 मीटर अबव है बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु इज ए प्लेटो एरिया, तो चेन्नई से भी 1000 मीटर ऊपर है बेंगलुरु। जो हम लोगों को वो मैप देखने के बाद, इंडेक्स देखने के बाद हम लोगों को वो पता चल जाता है। और दैट भी नीलगिरी आर हायर दैन द अरावली, जिससे भी ऊंचा है नीलगिरी रेंजेस। वी मस्ट स्टडी कन्वर्शन, ये सब लर्न करने के बाद कन्वर्शन सिंबल, कलर्स एंड इंडेक्स पूरा लर्न करने के बाद ही एक मैप आप लोगों को माइंड में आएगा। ये मैप किस चीज की बना है, कौन सी मैप है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। Now the lesson is over here. I am going to give the remaining hard words of this lesson. Okay? So you have to write down the remaining words, hard words of this lesson. बाद में मैं पूरा हार्ड वर्ड्स जो है एक साथ आपको फेयर नोट में लिखवाऊंगी। ओके, you see symbols. 3. Thematic. 4. Relief. 5. Political. 6. Boundaries. 7. Capitals. 8. Rainfall. 9. Vegetation. 10. Index. DEX index box. 11. Scale. 12. Atlas. 13.
advantage. 14. Located. Rougher. Okay, write down. Write down the 15 hard words and note down your homework first video. Draw the conventional symbols and write the name. ये जो है 1 आपका homework. Now 2. Then I write the hard words. One time. Both are inverted. In your homework book. This is the homework for this video. Write down. Complete the hard words and write down one time for your homework and conventional symbol मैंने ड्रॉ किया है वो पूरा आप लोगों को ड्रॉ करके उसका नेम्स लिख के पोस्ट करना है होमवर्क में. ओके, सो